अब हम बात करेंगे लिस्ट आइटम के बारे में। हमारे पास HTML में दो किस्म की लिस्ट्स होती हैं, एक ऑर्डर लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। मैं पहले बात करूंगा ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास जो टैग होता है वो होता है OL, ऑर्डर लिस्ट, इस तरह से। अब जो इसके जो इसके हमने इसके अंदर लिस्ट बनानी है, ये हमारे पास टैग आ गया ऑर्डर लिस्ट का। इसके बाद जो हमने लिस्ट के आइटम डालने हैं, यानी जिस चीज की हमने लिस्ट बनानी है, उसके लिए हमारे पास एक अलग से टैग आता है LI के नाम से, यानी लिस्ट आइटम। ये देख लें। अब फर्ज किया कि मैं करता हूं कि हमारे जो है ना पहला आइटम है, मतलब पहला एंट्री जो है लिस्ट में, वो आइटम 1 है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको ना मैं कॉपी करके ना पेस्ट कर लेता हूं और 5 आइटम बना लेता हूं अपनी लिस्ट के ना। ये मैंने 5 आइटम बना लिए, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 के नाम से। इस तरह से मैंने 5 आइटम बना लिए। मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूं। मैं आपको ब्राउजर पर दिखा देता हूं कि ये किस तरह से हुआ है हमारा। ये देख लें, हमारे पास लिस्ट ये जो है ना ये बन के आ गया, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 और आइटम 5। अब ये देखें आपके भाई, इसमें ये नंबरिंग जो है ना हमारे पास खुद ब खुद होके आ गई है। अब ये नंबरिंग की वजह से इसे हम कहते हैं कि ये ऑर्डर लिस्ट है। ये नंबरिंग इसमें हो जाती है। अब बाज़ औक़ात हमें नंबरिंग देनी होती है, रोमन नंबरिंग देनी होती है, बाज़ औक़ात हमने देनी होती है नंबरिंग ABC के नाम से, बाज़ औक़ात नंबरिंग जो है ना हमने कैपिटल ABC देनी होती है, बाज़ औक़ात हमने नंबरिंग स्मॉल ABC के हिसाब से देनी होती है। यानी अब जो नंबरिंग में चेंजेस हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए हमारे पास जो है ना एक एट्रीब्यूट होता है टाइप के नाम से। ये जो है ना टाइप, मैंने एट्रीब्यूट दिया इसे। अब फर्ज किया कि मैं चाहता हूँ, अब ये देख लें, अब ये आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, ये आ गए हैं। अगर अब वहाँ जो है ना स्टार्ट हो रहा था बाय डिफॉल्ट 1, 2, 3 से। अब फर्ज किया मैं कैपिटल ABC स्टार्ट करना चाहता हूँ, वो मैं इधर A लिख दूंगा। कंट्रोल S करके मैं ये दिखा देता हूँ आपको। ये जो है ना मैंने ये ABC से स्टार्ट होगी हमारी लिस्ट जो है ना। अगर फर्ज किया कि मैं चाहता हूँ कि वो रोमन से स्टार्ट हो, अब ये मैंने रोमन से, अब इसमें भी ये है कि कैपिटल रोमन हो या जो है ना स्मॉल रोमन हो। अब ये जैसे मैंने ये कर दिया, अब इसमें आप ये देख लें कि हमारे पास ये रोमन से स्टार्ट हो गई। अब फर्ज किया कि मैं चाहता हूँ कि ये स्मॉल ABC आए, अब यहाँ मैं स्मॉल A लिख देता हूँ। ये देख लें, ये हमारे पास स्मॉल ABC आ गई। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि हम चाहते हैं कि यार किसी जो है ना नंबर से स्टार्ट हो, 1, 2 से ना स्टार्ट हो, बल्कि फर्ज किया मैं कहता हूँ 50 के बाद जो है ना नंबरिंग स्टार्ट हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो है उसके लिए मैं एक और एट्रीब्यूट देता हूँ स्टार्ट। ये हमारा एक और एट्रीब्यूट है। फर्ज किया मैं यहाँ कहता हूँ कि यार 50 से स्टार्ट करो। अब आप देखें कि वो जो नंबरिंग स्टार्ट हुई है वो 50 से स्टार्ट हुई है। अब हम बात करेंगे अनऑर्डर लिस्ट की। इसके लिए मैं इसको ना यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास होता है एक टैग UL टैग, यानी अनऑर्डर लिस्ट, इस नाम से हमारे पास टैग होता है। ये हम फिर जो है ना वो लिस्ट में जो एंट्रीज होती हैं वो उसी टैग से लेते हैं जो हम ऑर्डर लिस्ट में लेते होते थे, यानी लिस्ट आइटम के नाम से हम ये LI ले लेंगे और जो है ना हम उसी तरह से लिस्ट आइटम 1, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ और 5 आइटम बना लेता हूँ, लिस्ट आइटम बना लेता हूँ। ये मैंने 5 लिस्ट आइटम बना लिए। कंट्रोल S करके मैं सेव कर लेता हूँ और मैं आपको ये ब्राउजर पर दिखाता हूँ। ये जो है अब इस तरह से जो है ना हमारे पास लिस्ट आइटम आ जाते हैं अनऑर्डर लिस्ट में। अब इसमें देखेंगे कोई नंबरिंग नहीं है, इसी वजह से इसे अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। अब ना इसमें हम स्टाइल कर सकते हैं, ये जो है ना ये हमारे पास, इसको हम स्टाइल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल के नाम से। इसके अंदर हमने लिखना होता है लिस्ट स्टाइल टाइप। ये अब इसमें हम दे सकते हैं सर्कल दे सकते हैं। अब ये देखें वहाँ हमारे पास जो है ना उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये अब सर्कल आ गए हैं। इसी तरह से हम जो है ना स्क्वायर दे सकते हैं, ये अब स्क्वायर आ गए हैं। इसी तरह से हम जो है ना दे सकते हैं डिस्क दे सकते हैं। अब ये हमारे पास डिस्क आ गया, ये बाय डिफॉल्ट होता है हमारे पास। अब हमारे पास एक और होता है लीडिंग जीरो, डेसिमल विद लीडिंग जीरो। ये अब जिस तरह हमारे पास होता है कि भाई बाज़ औक़ात ना हमारे पास 1, 2, 3 लिखा होता है, लेकिन उसके बाद ना उससे पहले जो है ना हमारे पास 0 लिखा होता है। इसी तरह से डेसिमल लीडिंग जीरो में हमारे पास आएगा इस तरह का स्टाइल, जिसमें हमारे पास पहले 0 आ जाएगा। अब 0 हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब इसी तरह से हमारे पास एक और होता है ये लोअर ग्रीक। ये हमारे पास ये ऐसे शो करेगा आपको, ये अल्फा बीटा गामा। अभी मैं आपको चीज़ें रिपीट करा देता हूँ। हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। अब ऑर्डर लिस्ट जो है ना वो हमारे पास दोनों का लिखने का तरीका ये एक ही है। ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास टैग जो है ना OL के नाम से होता है, अनऑर्डर लिस्ट के सूरत में हमारे पास टैग जो है ना UL के नाम से होता है। लिस्ट आइटम हम दोनों सूरतों में एक जैसे लिखते हैं, एक जैसे तरीके से, यानी LI के तौर एक टैग लेके उसमें हमने लिस्ट
के आइटम लिख देने होते हैं, या लिस्ट में जो चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं। यहाँ तो मैंने आइटम लिखा है, ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी जो चीज़ आप अपनी लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं वो इस तरह से आप लिस्ट बना लेंगे। अच्छा, इसी तरह से जो है ना हमारे पास यूएल में होता है स्टाइल एक एट्रीब्यूट के तौर पे यूज होता है। उसी में जो है ना हम उसकी डिफाइन करते हैं कि उसका स्टाइल जो है ना हम क्या रखना चाहते हैं, डिस्क रखना चाहते हैं, स्क्वायर रखना चाहते हैं, सर्कल रखना चाहते हैं, जो भी उसका स्टाइल जो है ना वो हम इस तरह से स्टाइल एट्रीब्यूट में दे देते हैं। और हमारे पास जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसमें जो हमारे पास जो टैग होता है वो OL के नाम से होता है, और जो एट्रीब्यूट होता है वो हमारा टाइप होता है। टाइप में हम ये है कि 1 2 3 अपर अल्फा होता है, लोअर अल्फाबेट होते हैं, या ये है कि रोमन अपर केस होंगे या रोमन लोअर केस होंगे, ये उसमें आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये HTML की लिस्ट वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपके क्वेश्चन है कोई तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपको इस तरह का मजीद कंटेंट देखना है या आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।